एवरीवन, मैं एम के सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉन्सेप्ट, मेरिट्स, लिमिटेशन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेट अस स्टार्ट। Joint stock company है क्या? What is joint stock company? A company is an association of persons formed for carrying out business activities and has legal status independent of its members. A company can be described as artificial person having separate legal entity, perpetual succession and commerce. A company है क्या? Company एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कई व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई है, व्यक्तियों के समूह जो इकट्ठा हुए हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी प्रॉफिट लॉस को शेयर करने के लिए, और जो कैपिटल है वह शेयर्स के रूप में कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। कंपनी की अपनी एक अलग स्टेटस है, एक अलग आइडेंटिटी है, मेंबर्स से हटके हैं। इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी एक व्यक्ति की तरह है लॉ के लिए। लॉ इसे एक व्यक्ति की तरह मानती है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, लाइफ में कंटिन्यूटी है, मेंबर आते जाते रहते हैं, कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी की आइडेंटिटी उसके स्टैम्प से है। कंपनी फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय, ध्यान रखना है, कंपनी फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है, या उससे पहले जो भी एक्ट रहा होगा, जिससे कंपनीज एक्ट 1956, तो जो प्रायर टू दैट एक्ट या 2013 एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वह जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? एक पर्सन क्यों है? जैसे हम लोगों, एक पर्सन क्या है? पर्सन वह है जिससे अपने नाम से कोई एग्रीमेंट करने का राइट है, जो कि कोई भी प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम से खरीद सकता है, बेच सकता है, किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, कोई उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। यह पर्सन है। बट इट इज़ नॉट लाइक एज, जैसे वी कैन ब्रेथ, वी कैन मूव, वी कैन ईट। कंपनी ये चीज़ें नहीं करती है। तो पर्सन की तरह है, बट ओनली as a artificial person, not a natural person. The shareholders are owner of the company, ध्यान रखना है, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? shareholders. While board of directors is the chief managing body, कंपनी मैनेज की जाती है board of directors के द्वारा, बट ओनर होते हैं shareholder. बट दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं shareholders. Shareholder having voting right, they cast the vote. By casting vote, they can elect the board of directors. तो इनडायरेक्टली कंट्रोल जाता है shareholder के पास, but directly it is controlled by the managing board. Usually, the owners exercise indirect control over the business. The capital of company is divided into small equal unit, which is called share. ध्यान रखना है, जो कंपनी की कैपिटल है स्मॉल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे शेयर करते हैं। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कोई किसी ने खरीदा और दूसरे को शेयर बेच सकता है। फीचर्स आप आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक बार देख लेते हैं फिर से इसके डेफिनेशन को। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग सेपरेट, एक अपनी खुद की पहचान है, कंटिन्यूअस लाइफ है, एंड कॉमन सील है। ये द मेन फीचर्स। फर्स्ट फीचर्स ऑफ कंपनी ए सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी के मतलब था बिजनेस यूनिट। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन से कंपनी रजिस्टर्ड हुई, अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी, उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स से हटके। Its assets and liabilities are separate from those of its owner.
कंपनी की अपनी खुद की असेट्स हैं, अपनी खुद के लाइबिलिटीज़ हैं। मेंबर्स के असेट लाइबिलिटीज इसकी असेट लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी के अपने खुद के असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन। जो लॉ है वो बिजनेस एंड ओनर को अलग अलग मानता है। सेकेंड वन, आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। लॉ ने क्रिएट किया है एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स मेंबर, जो मेंबर से हट के है। लाइक नेचुरल पर्सन, अ कंपनी कांट ओन प्रॉपर्टी। खुद से जैसे नेचुरल पर्सन अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, सेम वे कंपनी कैन आल्सो ओन द प्रॉपर्टी। इनकर एनी डेप्ट, किसी के साथ कोई किसी से कोई लोन ले सकता है। बारो मनी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीबॉडी। स्यू एंड बी स्यूड, कोई कंपनी के अगेंस्ट या कंपनी किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है। बट अनलाइक देम इट कैन नॉट बी ब्रीथ, ईट, रन, टॉक, so that's why it is person but not a natural artificial person. Formation, how companies form. कंपनी को फॉर्म करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इट्स नॉट वेरी इजी, इट इज़ टाइम टेकिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी प्रोसेस टू फॉर्म कंपनी। एक्सपेंसिव है, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। इट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन हैं। इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज कंपल्सरी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के जो एक्ट है जस्ट लाइक 1956, उनके अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब था कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंपनी लगातार चलती रहती है। मेंबर में कम एंड गो, मेंबर आए जाएं, मेंबर के आने जाने से कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी इज नॉट क्लोज डाउन ड्यू टू डेथ ऑफ मेंबर्स, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स, लिंगेसी ऑफ मेंबर्स, बिकॉज कंपनी को क्लोज करने के लिए वही फिर से कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। बिना लीगल फॉर्मेलिटी के कंपनी बंद नहीं होती है। मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी विल रन फॉरएवर। बस एग्जाम्पल, किसी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बैठे हुए हैं, बम ब्लास्ट हो जाता है, सभी मेंबर मारे जाते हैं, लेकिन कंपनी क्या है, चलती रहेगी, बिकॉज कंपनी को बंद करने के लिए फिर से लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ कंपनी लाइज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव कौन करता है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होती है, उसी वोटिंग राइट के यूज करके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की इंटरनल मैटर्स के को अफेयर्स को मैनेज करती है। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी मीन्स अगर कंपनी बंद हो गई, उसके ऊपर जो डेप्ट है उस डेप्ट को कैसे चुकाया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो कंपनी में जो मेंबर्स की लायबिलिटीज़ है, क्योंकि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। जब कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, कंपनी एक पर्सन की तरह हो गई, एक पर्सन के डेप्ट के लिए दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो फॉर द डेप्ट ऑफ कंपनी द मेंबर्स ऑफ कंपनी आर नॉट हेड रिस्पॉन्सिबल। ध्यान रखना है, कंपनी के डेप्ट के लिए मेंबर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक कंपनी क्लोज डाउन, अगर कंपनी बंद हो गई तो कंपनी के असेट को बेच दिया जाएगा, फिर जो डेप्ट पूरा होगा ठीक है, जो नहीं डेप्ट पूरा होगा, आउटस्टैंडिंग डेप्ट के लिए मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं है। इसलिए कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे, लिमिटेड अप टू देयर शेयर। सपोज एक मेंबर जिसने 2000 शेयर लिए हैं 10 रुपये के, उस 2000 मेंबर ने 7 रुपये पे कर दिया, 3 रुपये पे नहीं किया है। अब कंपनी बंद होती है तो जो मेंबर है वह 2000 शेयर 3 रुपये नहीं पे किया है, 3 रुपीज़, ओनली 6000 देगा, उससे अधिक के लिए उसकी लायबिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मेंबर की लायबिलिटीज़ लिमिटेड है, किस अमाउंट से, जो अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर। तो इन द कंपनी द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर ओनली। कॉमन सी, कंपनी की आइडेंटिटी पहचान स्टैम्प से है। इट
इट मीन्स किसी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर अगर कंपनी का स्टैंप नहीं लगा हुआ है तो वह डॉक्यूमेंट क्या है, नल वाइड मीन्स इनवैलिड है। ए कंपनी मे और मे नॉट हैव कॉमन सील। इफ कंपनी हैज़ कॉमन सील इट मस्ट बी अफिक्स्ड टू द डॉक्यूमेंट सच एज एग्रीमेंट ऑफ कंपनी। कोई भी एग्रीमेंट होती है तो उसमें कंपनी का सील लगना जरूरी है। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी अथॉराइज्ड बाय ए बोर्ड, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। रिस्क बियरिंग, जो कंपनी में रिस्क होती है, जो लॉस होती है, उस लॉस को कौन बियर करता है? जो मेंबर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो बियर कर लेते हैं। कंपनी में इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं, इतने ज़्यादा ओनर्स हैं कि वह रिस्क इतने ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो जाएगा कि कम एक के ऊपर उसका बर्डन कम आएगा। द रिस्क ऑफ लॉसेस इन ए कंपनी इज borne by all the shareholders. दिस इज़ अनलाइक द केस ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड में एक अकेला व्यक्ति बियर कर रहा था, पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर बियर कर रहे थे, बट यहाँ सो मेनी शेयर होल्डर हैं, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। तो जब बहुत ज़्यादा लोग हैं, सपोज अगर 10 लाख ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, और कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ, तो उन 10 लाख लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना आएगा? नियरली 100 रुपीज़। तो ध्यान रखना है कि अगर जितने बहुत ज़्यादा ओनर्स हैं, अगर उतने ओनर्स में कंपनी के लॉस को डिवाइड कर देंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर बर्डन कम आता है। तो लॉस को, जो लॉस है, जो रिस्क है, लॉसेस को शेयर होल्डर्स बियर कर लेते हैं। नाउ मेरिट्स ऑफ कंपनी, व्हाट आर द मेरिट्स? फर्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी बेनिफिट है कि कंपनी के मेंबर्स के लायबिलिटीज उनके शेयर से लिमिटेड है। इट मीन्स कंपनी के डेप्ट के लिए मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में शेयर्स, मेंबर अपना शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। सपोज एक्स ने 2000 शेयर परचेज किया था, आप ₹100 ईच। 2 साल बाद वो चाहता है, अब उसे अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, वो अपना शेयर बेचना चाहता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में वह किसी भी व्यक्ति को अपना शेयर बेच सकता है। दोज हू वांट टू परचेज, उस समय जो वैल्यू होगी, तो शेयर्स आसानी से ट्रांसफरेबल है, कोई भी व्यक्ति अपने शेयर्स को बेच सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी में लाइफ में कंटिन्यूटी है, लगातार चलती रहेगी। मेंबर कंपनी को बंद नहीं कर पाएंगे, कंपनी को बंद करने के लिए फिर से वही कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यहाँ पर स्कोप एक्सपेंशन की ज़्यादा स्कोप रखते हैं। इट मीन्स ग्रोथ के लिए अगर फ्यूचर में और ज़्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो कंपनी कैन इशू शेयर्स, कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स। शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स है, कई तरह के हैं, जैसे ज़रूरत उसके अकॉर्डिंग कंपनी पैसा अरेंज कर सकती है। शेयर से डिवेंचर्स से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो आसानी से कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, एक्सपेंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे तब वह शेयर्स इशू करके, डिवेंचर इशू करके और पैसा कलेक्ट कर ले, रेस कर ले, and can easily expand their business. प्रोफेशनल मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज़ वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि उस तरह से प्रोफेशनल एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या चाहिए? एफिशिएंट अच्छे जो मैनेजर्स हैं उनको अच्छी सैलरी चाहिए। कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, उस तरह के मैनेजमेंट को अपॉइंट करती है और समय समय पर अपने मैनेजमेंट को ट्रेन करती रहती है। तो क्योंकि कंपनी के पास फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही प्रोफेशनल होता है, एफिशिएंट होता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉम्प्लेक्सिटी इन फार्मेशन, कंपनी को फार्म कर पाना इतना आसान टास्क नहीं। इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस टू फार्म कंपनी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, कई जगह से सेबी से परमिशन, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन, गवर्नमेंट से परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज के रजिस्ट्रार से। तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस टू फॉर्म कंपनी। कई बहुत समय लग जाता है फॉर्म करने में। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, इसलिए कंपनी कई बार एजेंट को अपॉइंट करती है जिसमें एक्सपर्ट होते हैं। लैक ऑफ सिक्रेसी, यहाँ पर सिक्रेसी कम है बिकॉज कंपनी के लिए लीगली कंपल्सरी है कि वह जब जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वह पब्लिक को शो करे। इट्स कंपल्सरी फॉर कंपनी टू शो इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द पब्लिक। जब पब्लिक को शो करना कंपल्सरी है, कांट हाइड, तब यहाँ पर सिक्रेसी नहीं रहेगी। इम्पर्सनल वर्क,
यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो वर्क का है वो पर्सनल नहीं है, बिकॉज लार्ज होने की वजह से वह पर्सनल अटेंशन किसी को नहीं दे पाएंगे। तो इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट है यहाँ पर। डिले इन डिसीजन में लेट होती है क्योंकि कंपनी बड़ी है। जो भी डिसीजन होगा जॉइंटली लिया जाएगा, विच इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, मीटिंग इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस। सो डिसीजन में डिले होता है। जहाँ पे एक ही व्यक्ति को डिसीजन लेना है तुरंत ले सकता है, बट यहाँ पर डिसीजन एक अकेले व्यक्ति को नहीं लेना है, इसलिए टाइम टेकिंग है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट इज डेमोक्रेटिक। ऑन पेपर यहाँ पे डेमोक्रेटिक है। कैसे? कंपनी इज मैनेज बाय द शेयर होल्डर्स। इनडायरेक्टली कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, और डायरेक्टली किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मैटर्स को, अफेयर्स को मैनेज करते हैं। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करती है शेयर होल्डर्स। बट यहाँ पे 1 शेयर कैरी 1 वोट। तो जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होगा, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है, वो जिसे चाहेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएगा, कमेटी में आ जाएगा। जिसे चाहेगा CEO बन जाएगा। तो जो एक बार CEO के पोस्ट पे बैठ जाएगा वो उसी के बात सुनेगा जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है। तो यहाँ पर ऑन पेपर डेमोक्रेटिक है, बट रियलिटी क्या है कि ये कंपनी कुछ ही लोग चला रहे हैं जिनके पास 51% से ज़्यादा शेयर्स है। तो ऑन पेपर इट इज डेमोक्रेटिक, बट रियलिटी क्या है? ओलिगार्की, बिकॉज कंपनी इज मैनेज बाय फ्यू पर्सन हैविंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स। ध्यान देना है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एमंग्स इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्लैशेस हो सकता है। कई बार इन्वेस्टर को लगता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजिंग बॉडी है, वह उन्हें जितना रिटर्न चाहिए वह रिटर्न नहीं मिल रहा है। उनको डिविडेंड चाहिए। लग रहा है कि जो मैनेजिंग बॉडी है वह डिविडेंड प्रॉफिट अपने पास रख ले रही है, उनको उतना प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसकी वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट के चांसेस हो सकते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी। क्यों? वाई देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन? कंपनी बिजनेस में काम करते हैं, मैनेजिंग बॉडी फिजिकली वर्क कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट का रिवार्ड उन्हें नहीं मिल रहा। उन्हें क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो दे आर डूइंग द हार्ड वर्क, बट प्रॉफिट इज डायरेक्टली टेकन बाय द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है कि डायरेक्ट वर्क करें, उसका रिवार्ड प्रॉफिट के रूप में मिले। वर्क करेंगे शेयर होल्डर्स से, वर्क करेंगे मैनेजिंग बॉडी, मैनेजर्स, CEO, एंड प्रॉफिट का पोर्शन प्रॉफिट मिलेगा शेयर होल्डर्स को। इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ कंपनी। There are 2 types of company. प्राइवेट, बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 में 3 तरह की कंपनी हो गई। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OTC। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OTC, 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? अ प्राइवेट कंपनी में से कंपनी विच इज ओन्ड बाय अ पर्सन, प्राइवेट पर्सन, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनी क्या है? ध्यान देना है। कोई भी कंपनी क्या है, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी में मेंबर अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अभी हमने देखा कंपनी क्या है, कंपनी में शेयर इजीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हैज़ ए मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, डज नॉट इनवाइट, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, वह पब्लिक को अपना शेयर खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपना शेयर खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट के लिए प्राइवेट डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जैसे बैंक में FD करते हैं, वैसे ही कंपनी भी पब्लिक को डिपॉजिट के लिए ऑप्ट करती है। बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट, प्राइवेट कंपनी के पास वो ऑप्शन नहीं होता है कि वह पब्लिक को डिपॉजिट के लिए ऑप्ट करे। मस्ट हैव इट्स मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। मस्ट राइट, नाम के अंत में PVT लिमिटेड लिखा होना जरूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए, 2 कम से कम 2 से अधिक हो सकते हैं।
नॉट रिक्वायर्ड टू कीप, जितने मेंबर्स हैं सभी मेंबर की लिस्ट रखनी जरूरी नहीं है। नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं जो शेयर होल्डर्स हैं उनका लिस्ट, उनका डिटेल रखना जरूरी नहीं है। नाउ पब्लिक कंपनी, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी पब्लिक कंपनी होती क्या है, इन विच हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम, ध्यान देना है, प्राइवेट मिनिमम 2 है, पब्लिक में मिनिमम 7 है, मैक्सिमम कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। सेकेंड, हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर के ट्रांसफ़र में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन्स मेंबर जब चाहे तब अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इन्वाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब, पब्लिक को अपना शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है। मीन्स जब चाहे तब पब्लिक को अपना शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक, पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक कंपनी पब्लिक को पब्लिक डिपॉजिट के लिए आप कर सकती है, इनवाइट कर सकती है। जैसे हमने पिछले भी प्राइवेट कंपनी में देखा, जैसे बैंक में एफडी करते हैं वैसे ही डिपॉजिट के लिए कंपनीज आप करती हैं। बस यहाँ के जो कंपनीज का डिपॉजिट है रेट है वो बैंक से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बैंक में सिक्योरिटी है, यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी कम है। तो पब्लिक कंपनी पब्लिक को डिपॉजिट के लिए आप कर सकती, इनवाइट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं। मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट में क्या है 1 or more, पब्लिक में 5 लाख और मोर है। मस्ट टू राइट लिमिटेड, वहाँ पर प्राइवेट में पीवीटी लिमिटेड, यहाँ केवल लिमिटेड वर्ड नाम के अंत में लिखा होता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। ध्यान से once again I am going to repeat, number of members minimum 7 maximum no limit in public company, in private company minimum 2 maximum 200। second, minimum number of directors is 3 in public company, private company में 2। index of member, for public company compulsory to maintain the index of members, private company not compulsory। transfer share, public company member can transfer share, private company cannot transfer share। invitation to public for shares, public company can invite public to purchase the shares and also for the deposit, private company cannot invite। now 1 person company, नाम देखना 1 person, that company which is owned by a single person। एक ये जो नया फार्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो कंपनीज एक्ट 2013 में आया, कंपनीज एक्ट 2013 में नया कंपनी आ गया, न्यू फार्म आ गया जिसे कहते हैं OPC 1 person कंपनी। नाम से 1 person कंपनी ऐसी कंपनी जिसे एक सिंगल पर्सन ओन करता है, इट मीन्स को एक ही पर्सन उसका शेयर होल्डर होता है। सिंगल पर्सन could constitute a company under the 1 person company। The introduction of OPC is legal system is more move that would encourage corporation of micro business entrepreneurship। कोई भी इस तरह के लिए जा सकता है। 1 person company is company which is only 1 person as member means shareholders। That 1 person will be the shareholders of company। It avails all the benefit of private limited company। क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड मेंबर्स क्या है, एक अकेला है, इसलिए और सारी सुविधाएं प्राइवेट कंपनी की तरह हैं। सच है सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स है, उसकी एसेट अपनी अलग है, बिजनेस की अलग है। फ्रॉम बिजनेस लाइबिलिटीज़ एंड परपेचुअल सक्सेशन, जैसे लाइबिलिटीज़ बिजनेस के लाइबिलिटीज़ के लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लाइफ में कंटिन्यूटी है, सारी चीज़ें मीन्स बंद करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ओनर्स के हाथ में नहीं है आसानी से बंद कर पाना। फीचर्स क्या है, ओनली नेचुरल पर्सन इस ध्यान रखना, जो मेंबर्स है शेयर होल्डर्स है वो केवल नेचुरल पर्सन हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है। जैसे रिलायंस OPC स्टार्ट नहीं कर पाएगी, OPC का ओनर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सेकेंड, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1 person कंपनी, शैल बी नॉमिनी
फॉर सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी। मीन्स जो इंडियन रेजिडेंस है, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन, वही ओबीसी कंपनी को स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1%। ध्यान देना है, कोई भी व्यक्ति एक से, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1% कंपनी और बिकम नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 सच कंपनी। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, ध्यान रखना, एक से अधिक ओबीसी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। वेयर नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन द ओबीसी is in accordance with this rule becomes member in another such company by virtue of his being nominee in that person 1%. No minor shall be, कोई भी माइनर ओबीसी नहीं स्टार्ट कर सकता है। Such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8. Such company cannot be incorporated or converted into company under section, company में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं सकती है। Such company cannot carry out नॉन बैंकिंग, कोई भी नॉन बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकती है। No such मीन्स ऑटोमेटिकली या अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अदर फॉर्म मीन्स पब्लिक कंपनी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। सच कंपनी कैनॉट कैरी आउट, कोई नॉन बैंकिंग फॉर्म बिजनेस नहीं कर सकती है। नो सच कंपनी किसी और फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आपको अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।